राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे लाला ने स्नान कर लिया है और वो नहा धोकर अपने झूले पर बैठ गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राधा के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना जाता है, जिसको पूरी दुनिया में प्रेम की मिसाल माना जाता है, आखिर उन्हीं राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से क्यों नहीं हुआ। अगर उनके बीच में इतना प्रेम था तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। क्या इसके पीछे कोई श्राप था? क्या यह भगवान की कोई दिव्य लीला थी, या फिर इस प्रेम का उद्देश्य कुछ और ही था। आज की इस कथा में हम जानेंगे इस रहस्य को, और अंत में आपको एक ऐसा तथ्य भी बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी श्री राधा कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। राधे राधे। राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था? वृंदावन की हर गली में, हर पेड़ पर, हर पत्ते पर, हर नदी पर, हर हवा में केवल एक ही नाम गूंजता था, राधे कृष्ण। राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं थी, भक्ति परंपरा में उन्हें भगवान की शक्ति माना जाता था, अर्थात दिव्य आनंद शक्ति, जिसके बिना श्री कृष्ण की लीला पूर्ण ही नहीं होती। यही कारण है आज भी भक्त पहले राधे और फिर कृष्ण कहते हैं, राधे कृष्ण। इसका सबसे रोचक तथ्य यह है, कई भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण का नाम अकेले लेने से पहले यदि राधे कहा जाए तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्रज में लोग एक दूसरे का अभिवादन भी राधे राधे कहकर ही करते हैं। फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। सबसे पहली बात, हर धार्मिक ग्रंथ में राधा रानी का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन वैष्णव परंपरा, ब्रज की लोक कथाओं और भक्त साहित्य में कई सारी दिव्य मान्यताएं मिलती है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मान्यता क्या है? राधा कृष्ण दो नहीं थे, राधा कृष्ण एक थे। वे एक ही परम तत्व के दो स्वरूप थे, यानी उनके दो शरीर थे, लेकिन वो दोनों एक थे। जब दो आत्माएं वास्तव में एक ही हो तो फिर विवाह किससे होगा? इसका सबसे बड़ा कारण तो यही था। इसलिए उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर माना गया है। आज भी रुक्मणी जी का नाम कृष्ण जी के साथ नहीं लिया जाता है, आज भी राधे का नाम लिया जाता है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक राधे कृष्ण है। रोचक तथ्य टू क्या रहेगा इसमें? नंबर 2, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मुझे पाना चाहता है वह पहले राधे की कृपा प्राप्त करे। किसने कहा था? भगवान श्री कृष्ण ने। इसी कारण भक्त आज भी राधा रानी का नाम पहले लेते हैं श्री कृष्ण से, राधे कृष्ण। क्या राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ था? कुछ परंपराओं के अनुसार यह है कि राधा रानी का विवाह अयन घोष नामक व्यक्ति से हुआ था, लेकिन अनेक भक्त मानते हैं कि यह भी भगवान की योग माया का ही एक भाग था, यानी कृष्ण जी की ही लीला का एक भाग था। उनके अनुसार राधा का मन, प्राण और प्रेम सदा श्री कृष्ण में ही स्थित रहा। यही कारण है कि भक्ति में राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक बंधनों से ऊपर माना जाता है। क्या यह भगवान की लीला थी? जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो पूरा वृंदावन विरह में डूब गया। सबसे अधिक विरह राधा रानी ने सहा, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को विरह में भी जीवित रखा। भक्ति परंपरा कहती है यही विरह आगे चलकर सबसे उच्च भक्ति का स्वरूप बन गया। रोचक तथ्य 3, क्या आप जानते हैं भक्ति के अनेक संतों ने कहा है कि मिलन से बड़ा प्रेम विरह में दिखाई देता है, यानी मिलने से ज्यादा बिछड़न में जो प्रेम होता है वो ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ दूरी के बाद भी प्रेम कम न हो वही सच्चा प्रेम होता है। एक और दिव्य रहस्य है इसका।
कई भक्तों की मान्यता है यदि राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो उनका प्रेम केवल पति पत्नी के रिश्ते तक ही सीमित रह जाता, लेकिन भगवान चाहते थे कि संसार प्रेम का सबसे शुद्ध रूप देखे, ऐसा प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई अधिकार ना हो, कोई समर्पण ना हो। इसलिए उनका प्रेम आज भी अनंत माना जाता है। रोचक तथ्य। और बरसाना और वृंदावन में आज भी लाखों भक्त राधा कृष्ण को एक साथ पूजते हैं। भले ही विवाह की कथा परंपराओं के समान रूप से स्वीकार न हो, लेकिन भक्तों के हृदय में वे जो दोनों थे राधा कृष्ण, वहां पर एक ही माने जाते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम है विश्वास, समर्पण, त्याग और बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। यही कारण है हजारों वर्ष बाद भी दुनिया राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल देती है। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम किसी सांसारिक बंधन का मोहताज नहीं था। वह स्वयं ही दिव्यता का प्रतीक है, दिव्य प्रेम था उनका। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। ऐसे ही श्री कृष्ण और राधा रानी की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।